शिवलिंग होता क्या है? लिंग का क्या मतलब है? लिंग का मतलब कोई जेनिटल नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज कुलदीप चौधरी बैक विद अनदर वीडियो। हमारे कंट्री में हजारों मंदिर है और उसमें से स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग्स भी हैं सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारा पूरा देश शिवलिंग की पूजा करता है और कुछ वेस्टर्नर्स और कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी वाले शिवलिंग के बारे में जो बात करते हैं दैट इज टोटली एब्सर्ड। आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ अबाउट शिवलिंग। प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे, क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगा की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे हैं करोड़ों हिंदुओं को। सबसे पहले आपको बहुत बेसिक से लेके जाता हूँ, शिवलिंग होता क्या है? लिंग का क्या मतलब है? लिंग का मतलब कोई जेनिटल नहीं है। इफ यू रीड संस्कृत, इफ यू रीड द पुराण, शिव पुराण एंड लिंग पुराण, बहुत ब्यूटीफुली आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी और वेस्टर्नर्स जो सोचते हैं कि हम शिवलिंग मतलब किसी जेनिटल की पूजा कर रहे हैं, दैट इज टोटली मैडनेस। लिंग का मतलब है सिंबल, एक निशान, एक चिन्ह। तो सिंबल किस चीज का? लिंग का मतलब जेनिटल नहीं है। अगर लिंग का मतलब जेनिटल होता तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो स्त्रीलिंग के पास भी एक मेल जेनिटल होगा और मेल के पास तो है ही है, राइट? तो यही बनता है ना उसका अर्थ। शिव का मतलब परम तत्व। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो डिस्कस किया था, विष्णु पुराण में जो स्पेसिफिकली मेंशन है, रे ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ नोवेयर इनसाइड दिस यूनिवर्स। शिव का मतलब ही जीरो एंड इंफिनिटी एट द सेम टाइम। शिव का मतलब इज एवरीथिंग। शिव इज परम तत्व और इस परम तत्व में बिना चेतना के, बिना कॉन्शियसनेस के कुछ जनरेट नहीं हो सकता। दैट इज शिव। शिव का मतलब है आप एक ही समय पे शून्यतः और अनंतः इन दोनों को अपने दिमाग में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करो। दैट इज शिव। सो शिव का मतलब परम तत्व, शिव का मतलब नथिंग एंड एवरीथिंग at the same time. You can call it space as well. Space भी before the Big Bang there was nothing. It was all zero, complete dark. That is शिव। अब शिव लिंग क्यों बोला गया? क्योंकि लिंग का मतलब एक चिन्ह है। तो दिस होल यूनिवर्स अगर उसको सिंबलाइज करना हो तो शिवलिंग के रूप में सिंबलाइज होता है। मतलब when you see an atom, there is an electron which revolves around an atom's nucleus. और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन्स। Protons are positively charged, electrons are negatively charged. We have learned about it, right? This whole atom, if you want to symbolize it, you can symbolize it through शिवलिंग। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा डोम जैसा होता है, राइट? डोम जैसा क्यों होता है? शिवलिंग भी डोम जैसा क्यों होता है? जब आप दिया जलाते हैं तो दिए में जब ज्योति आती है तो वो ज्योति डोम जैसा इफेक्ट क्यों देती है? शिवलिंग एक्चुअली सिंबलाइजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। जब पहले फोटोग्राफी नहीं हुआ करती थी तब आर्ट हुआ करता था और उस दौरान अगर आपको यूनिवर्स को एक आर्ट में अगर कन्वे करना है तो उस यूनिवर्स को आप शिवलिंग के रूप में ही कन्वे कर पाओगे। दैट इज द बेस्ट कार्वेशन एवर डन। अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है कि एक डोम जैसा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर यूरेनियम 235 नामक एक कंपाउंड यूज करते हैं फॉर न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन को कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे? यूरेनियम 235 के अंदर 235 प्रोटॉन्स होते हैं, इंक्लूडिंग न्यूट्रॉन्स एक्चुअली इनसाइड द न्यूक्लियस। यूरेनियम 235 जो है ना, उसका न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होता है। सो अगर जरा सा भी बम्बार्डमेंट हुआ उसके न्यूक्लियस पे किसी और एटम के थ्रू, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, हीट लग गई, तो उसका एटम जो है, उसके प्रोटॉन्स जो आपस में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, वो पॉजिटिविटी एक दूसरे को रिपेल करने लगती है न्यूक्लियस के अंदर। सो इट इज हाईली अनस्टेबल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और रिपेल करते हुए किसी भी समय वो बर्स्ट हो सकते हैं। तो उसकी बर्स्ट एक्टिविटी रोकने के लिए, उस न्यूक्लियस को शांत रखने के लिए यू हैव टू कूल इट डाउन। और एज ए कूलेंट आप दूध या पानी का चढ़ावा करते हो शिवलिंग पे। दैट पर्टिकुलर शिवलिंग इज एक्चुअली द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट शिवलिंग इज। आप ये गैलेक्सी का पिक्चर देखिए, इस गैलेक्सी के सेंटर में आपको बहुत बड़ा सा एक चमक नजर आ रही है। इट एक्चुअली कंटेन्स अ ब्लैक होल विथ इमेंस डेंसिटी
इमेंस डेंसिटी कैसे कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो स्पेस है वो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रॉन हो जाता है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन हो जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है और ईच एंड एवरी मास कंटेनिंग इनटू दैट एटम कम्स टुगेदर, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। सो आप इमेजिन करना कि ये पूरी जो धरती है, जितनी बड़ी धरती है, वो धरती का एटम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ना हो, सब न्यूट्रॉन्स बन जाए और उनके बीच का स्पेस खत्म हो जाए, एट दैट टाइम देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस प्लेइंग अपॉन protons or electrons which can repel or attract on each other, creating the particular space which maintains the stability of an atom, which maintains the structure of an atom. So if there is no structure, each and every atom which is neutralized comes together, and the whole earth, the diameter of this earth is 12,736 something kilometers. It can all be come down to a size of a pea, green pea, you know. तो ये पूरी धरती जब ग्रीन पी के साइज में बन जाएगी तो पूरी धरती का ग्रेविटी का फोर्स और ग्रीन पी का ग्रेविटी का फोर्स एक ही होगा। सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है वो कितने डायमीटर बड़ा है, which has the potential of catering so much immense amount of gravity. Just try to imagine this figure. So शिवलिंग का अर्थ वही है कि हमारी पूरी गैलेक्सी को अगर दर्शाना हो तो शिवलिंग के रूप में दर्शा सकते हैं, पूरे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को दर्शाना हो तो भी हम शिवलिंग के रूप में दर्शा सकते हैं, और इसी चीज की पूजा की जाती है। शिवलिंग यानी कि दिस यूनिवर्स इज अ गिफ्ट फॉर अस, फॉर मी टू बी इन टू एग्जिस्टेंस, फॉर यू टू बी इन टू एग्जिस्टेंस एंड टू ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स अराउंड अस। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड दिस इज द होल यूनिवर्स। और इसीलिए इस पूरे यूनिवर्स की पूजा करने के लिए हमें किसी सिंबल की पूजा करनी पड़ेगी, तो वो सिंबल क्या होगा? दैट वुड बी शिवलिंग। दिस इज ऑल। लियते यस्मीन इति लिंगम, ये शिव पुराण में इसका एक श्लोक है। इट मीन्स इट इज अ सिंबल ऑफ दिस यूनिवर्स। और एक और श्लोक है जो मेंशन करता है शिव शक्तोश्च विचिन्न हस्य मेलन्म लिंगम उच्यते। इट मीन्स शिव और शक्ति का ही मेल शिवलिंग है। मैं चाहता हूं कि हम इन सब्जेक्ट्स को और गहराई में पढ़ें ताकि हम जो मिसकंसेप्शंस हैं उससे बाहर आए और जो एक्चुअल में जो रियलिटी है उसको जाने। अगर रियलिटी आपको खराब लगती है तो उसको उसी तरह से ऑब्जर्व करें। If the reality suits you, which is written into the Puranas and Vedas, then you can act accordingly. You know, Bhagavad Gita is specifically the rules and regulations how beautifully you can lead your life. And Puranas are scientific books. Vedas are scientific books. And that's why there is a desperation in me to learn more and more about it, but it's a vast universe in itself. It's very difficult to go across all the subjects. So slowly and steadily, I'm going through each and every topic and coming to you, discussing that this is written in that particular Veda or Purana, so that we come out of certain misconceptions, know the actual reality of what is written in our books. I really hope you like this video, and I would really appreciate if you would like and subscribe the channel as well. अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।